हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिर बात करेंगे एचडीएफसी बैंक वर्सेस आईसीआईसी बैंक, फिर देखेंगे बर्गर किंग का आईपीओ का अलॉटमेंट कहां चेक कर सकते हैं, और लास्ट में अदानी रॉकेट होना है, कहां है, क्या है, सारा डिटेल। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे आपको भाई वाली एडवाइस और लेवल्स मिलते रहें, जिससे सीखें भी और कमाएं भी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से। ठीक है, तो इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमने लेवल आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो किस तरीके से क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने कहा था जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे अटकेगा और मार्केट इसको चिपक के चल रहा है, तो मार्केट अभी भी रेसिस्टेंस जोन में है। लेकिन मैं आपको जब 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाऊंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा 322, जो 330 का हमारा रेसिस्टेंस लेवल था, वहां से 280 278 के पास का लो मारा। बट वो मजेदार कहानी नहीं थी, जो मजेदार कहानी में हमें मजा आता है। तो स्टिल दैट इज द बिग रीजन मैंने कोई रेसिस्टेंस पॉइंट नहीं दिया है। सिंपल हमने लिखा है कि ट्रेडिंग इन रेसिस्टेंस जोन, क्योंकि जब इसके ऊपर भागेगा तब फिर ब्रेकआउट का गेम हम वापस से प्ले करेंगे। जहां तक अगर अभी सपोर्ट लेवल की बात करें कि मार्केट एक करेक्शन देता है, नीचे आता है, तो आप नीचे में कहां ट्रेड उठा सकते हैं, तो 13,123 या 13,050 का है। यानी मेरी ड्यूटी बचती है लाइव मार्केट में अगर ब्रेकआउट होगा तो वो बताने का, या लाइव मार्केट में अगर वहां से गिरेगा तो वो बताने का। तो आपको पता है आपका भाई टेलीग्राम पे जब इस तरह की रेयर कंडीशन होती है तो बिल्कुल इस तरह की अपडेट आपके साथ शेयर करता है। तो ये मेरा प्रॉमिस है कि लाइव मार्केट में अगर मुझे कंफर्मेशन लगी तो मैं आपको 350 के ऊपर भागेगा, बाइंग का कंफर्मेशन लगा तो हम लेंगे, या फिर 350 360 370 किधर से भी गिरता लगा तो वो हम आपके साथ लाइव मार्केट में शेयर कर देंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी ट्रेडर का एक ही सपना होता है कि कोई लाइव मार्केट में ट्रेड सिखा दे, कोई स्टॉक सिलेक्शन सिखा दे, कोई ट्रेड करने से पहले हेल्प कर दे कि ट्रेड सही है या नहीं। अगर आप चाहते हैं यही सब चीज़ तो मिलेगी आपको 10 तारीख की क्लास में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल। ये है बैंक निफ्टी, जिसमें 30,195 का हाई मारा और उसके बाद वापस से 29,950 का लो, यानी 250 पॉइंट का बैंक निफ्टी में अगेन मुनाफा मिला। 200 पॉइंट की हम कमिटमेंट करते हैं, निफ्टी में 50 पॉइंट की कमिटमेंट करते हैं, तो मोटा मोटी आपको इंट्राडे में मुनाफा ज़रूर मिला। लेकिन जो मुझे मज़ा आता है वो मज़ा मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं आया। दैट इज़ द बिग रीज़न कि मैं अगेन कहूँगा कि लेवल एज इट इज़ ही मार्केट वहीं पे चिपक के खड़ा है जहाँ पे आप देख रहे हो। तो सेम टू सेम 30,000, इसके लेवल तो बहुत क्लियर है कि 30,200 के ऊपर में अगर आपको बाइंग का कंफर्मेशन मिले बाय कर लीजिए, या 30,200 के नीचे में सेल का कंफर्मेशन मिले तो सेल कर लीजिए। तो इसमें मुझे कोई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निफ्टी में मुझे करने की ज़रूरत है, तो वो मैं एज अ प्रॉमिस आपके साथ निभाऊंगा। और एज अ भाई वाली प्रॉमिस, आप लाइक कमेंट शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो टेलीग्राम और ट्विटर पे आई होप आप होंगे ही, और नहीं हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बिग गिव अवे चल रहा है जो 6 विनर बनने वाले हैं। और इस तरह का लेवल अगर आप खुद निकालना चाहते हैं जिसमें लाइव मार्केट में आप ट्रेड सीख सकें, स्टॉक सिलेक्शन, तो 10 तारीख की क्लास। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। तो पहले लॉजिक समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल समझेंगे। प्रैक्टिकल यानी चार्ट। तो जैसा कि आपको पता है आरबीआई ने एचडीएफसी को नए क्रेडिट कार्ड देने से रोक लगा दी है, साथ में न्यू डिजिटल इनिशिएटिव वो जो ले रहे थे उस पर भी रोक लगा दी, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट इशू हुआ था। और ये इससे पहले भी हुआ था, बट इस बार होने से फाइनली आरबीआई ने एक्शन लिया, जिस पे हमने डिटेल वीडियो भी बनाई थी। आई होप आपने देखा होगा, और साथ में मार्केट में ये न्यूज़ चल रही थी, आपने सुना ही होगा। बट ये सब न्यूज़ के कारण एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर में चल रहा है। दूसरी तरफ आईसीआईसी बैंक बिजी है अपना न्यू टेक स्टेक लाने में और अपने क्लाइंट को न्यू डिजिटल सर्विस देने में, और इसीलिए एक साइड एचडीएफसी बैंक पर डाउन साइड प्रेशर है और दूसरी साइड आईसीआईसी बैंक ऊपर जा रहा है।
साथ में आज जैसे ही आईसीआईसी बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया, आई मोबाइल पे करके डाला, उसके बाद आईसीआईसी बैंक में और भी क्विक उस मोमेंट के बाद तेजी को देखने को मिली, यानी सेंटिमेंटल सपोर्ट आपको देखने को मिला। देखिए हमेशा याद रखिए, कोई भी चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। वहीं पे इंडियन बैंक ने कोरोना के बाद डिजिटल होना शुरू कर दिया, क्योंकि जो बेस्ट डिजिटल सर्विस देंगे उनका बिजनेस सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेगा। इसलिए दोनों ही बैंक इस काम में लगे थे। बट एचडीएफसी बैंक के लिए ये एक बैड लक की बात हो गई और वो कहीं ना कहीं इस मोमेंटम में पीछे रह गया और उसका गेन मिल रहा है आईसीआईसी बैंक को। लेकिन एक मजे की चीज़ आपको यहाँ पे ये बता दूं कि एचडीएफसी बैंक का टोटल 95% ट्रांजैक्शन डिजिटल है और अब वो डिजिटल 2.0 का इनिशिएटिव ले रहा है, उससे एक कदम आगे। यानी एचडीएफसी बैंक हमेशा रहता है अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विस देने में, तभी एचडीएफसी बैंक इंडिया का नंबर 1 बैंक है प्राइवेट सेगमेंट में। लेकिन आरबीआई के ऑर्डर के बाद वो होल्ड पे आ चुका है। यानी जो अब होना क्या है, या जो एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम आता है कि जो एचडीएफसी की सर्विस को यूज करने के आदी हो गए थे ऑनलाइन सर्विस में, वो कहीं ना कहीं बेस्ट सर्विस के लिए दूसरी तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ यानी जो बेस्ट देगा, यानी आईसीआईसी बैंक जो अभी इस चीज को कर रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ी एक समझने की चीज ये है कि ये जो न्यूज या इंपैक्ट होते हैं ये सब शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट तब होता है जब बैंक इन सब मुसीबत को झेल ना पाए। बट जितना मैं एचडीएफसी बैंक को जानता हूं, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो आराम से रिकवरी कर लेंगे। बस जो ये मैनेजमेंट चेंज हुआ है, आदित्य पुरी जी गए हैं, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है और वो हर जगह किसी भी बड़े मैनेजमेंट में दिखता है। और मुझे लगता है कि जैसे ही वो आरबीआई को एक जवाब देंगे और उसके बाद उनका 2.0 का सेगमेंट वापस से स्टार्ट होगा, तो वापस से एचडीएफसी बैंक रैली करेगा। तो वो हम चार्ट पे देखते हैं कैसे क्या रैली करेगा। मैं आप लोगों को थैंक यू कहना भूल गया कि जो डिमांड सप्लाई वीडियो थी 11,000 लोगों ने देखी और वो बम्पर प्यार मिला है, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो जान ले, यूट्यूब पे वीडियो लाइव नहीं है, सिर्फ अगर वो 9708094321 पे मैसेज करेंगे तभी मिलने वाली है। अब चलते हैं एचडीएफसी बैंक का चार्ट। ये जब मैं लाइव आया था और एचडीएफसी बैंक आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये वही कहानी है और वही लो 1359 का सपोर्ट लिया है। यानी आप ये जान लें कि इस मार्केट के सेंटिमेंट्स में भी अगर इसने 1359 का सपोर्ट लिया है और वहां से तेजी दिखाई है, दैट मीन्स ये डेफिनेटली एक बड़ा सपोर्ट है इस न्यूज बेस्ड मार्केट में भी। तो जो ये लेवल मैंने पहले आपके साथ शेयर किए थे कि 1431 1443 रेसिस्टेंस पॉइंट है और नीचे में 1359 सपोर्ट है, यानी ये सपोर्ट होल्ड किया तो वेरी गुड, अदरवाइज फिर प्रेशर आएगा। तो आप इसी सपोर्ट को वैलिड करें और इसी सपोर्ट के आधार पर आगे कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि फर्दर जो रियल ब्रेकआउट आएगा यहां से आएगा, तब फिर फर्दर आप एचडीएफसी बैंक में बड़े बाई साइड का गेम खेल सकते हैं। तो ये है एचडीएफसी बैंक का लेवल। अब आईसीआईसी बैंक की बात करें, आईसीआईसी बैंक में लाइव सेशन में इस वाले बेस्ट स्टॉक फॉर टुमारो वाले में हमने 502 के ऊपर में बाइंग का दिया था और 515 का हाई मारा। और स्टिल हम कहेंगे कि ये 502 पे जो भी रिएक्शन में उसके आसपास आपको आए तो अगेन आप बाई का ट्राई कर सकते हो, इट्स अ गुड लेवल। अब इसमें हर बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो 502 ही आए, वो 503 504 से भी जा सकता है, तो वो कंफर्मेशन आपको देखना पड़ेगा। साथ में ये जो बेस्ट स्टॉक टुमारो वाली थी, इसमें हमने आप लोगों को कैस्ट्रॉल इंडिया दिया था 130 के ऊपर 134.30 का हाई मारा। जो भी नए लोग हों इस वीडियो को देख के प्रूफ मिला लीजिएगा, जिससे जो रात में लाइव आके मैं बेस्ट स्टॉक फॉर टुमारो देता हूं उससे आप पैसा कमा पाइएगा। ये रहा आईसीआईसी बैंक जिसका अपडेट दिया। रेमंड्स के बारे में हमने दिया 333 के ऊपर बाय है तो 1343 का हाई मारा। उसके अलावा हमने आईआरसीटीसी का दिया था कि 1570 के ऊपर में बाय है, 1720 का हाई मारा। टाटा केम तो ऑलरेडी 4 दिन से उस पर 3 बार वीडियो बना दी और 461 से 527 हो गया। और ये बैंक निफ्टी का जो मैंने इंट्राडे का आप लोगों के साथ शेयर किया। साथ में है ये स्टूडेंट के फीडबैक कि किस तरीके से क्लास ज्वाइन करके वो उनका रिटर्न 40% का रिटर्न मिलता है, किस तरीके से रात में उनको मेंटर सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से कमिटमेंट 1 घंटे की क्लास होती है, 2-2 घंटे क्लास चलती है, 8 से 10 दिन कहा जाता है, 12 से 13 दिन क्लास चलती है। तो ये सब वो प्रूफ है जहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि एक बड़ा भाई मिल गया, फैमिली मिल गई, किस तरीके से लोगों की अर्निंग हो पा रही है। तो आपको भी यही अर्निंग और यही लर्निंग चाहिए। तो 10 दिसंबर की क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि जीतेंगे तभी जब सीखेंगे। अब बात करते हैं बर्गर किंग का आईपीओ।
किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, और उनकी किस्मत का फैसला होगा 9 दिसंबर को। और आईपीओ सिर्फ उसी को मिलेगा जिसने बर्गर किंग का बर्गर खाया होगा, ये आप सोच ले, क्योंकि मिलना आसान काम नहीं है। 157 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और ग्रे मार्केट में आज का प्रीमियम है 42-45 रुपीज। तो आई होप आप लोगों ने पूजा पाठ करवा ली होगी। तो अब सवाल ये है कि कहाँ देखें लॉटरी लगी या नहीं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में मैं लाइव भी डेमो दे देता हूँ, कई बार लोग परेशान होते हैं, जिससे आप उसको प्रॉपरली सीख पाएंगे। अब बात करते हैं कि लॉटरी लगी नहीं लगी कैसे देखेंगे। तो ये बीएससी की वेबसाइट है। बीएससी की वेबसाइट पे इशू टाइप 9 तारीख को डालिएगा, यहाँ से बर्गर किंग डालिएगा, एप्लीकेशन पेन नंबर डालिएगा, सर्च कीजिएगा, पता चल जाएगा आपको अलॉट हुआ या नहीं हुआ। एक दूसरी भी वेबसाइट है लिंक इन टाइम, जहाँ पे अभी बर्गर किंग नहीं दिख रहा है, जब दिखेगा मतलब 9 तारीख को, और अपना पैन कार्ड डालिएगा, यहाँ से सर्च कीजिएगा तो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये 2 तरीका है। हेल्प पसंद आई हो, जिन्हें ना पता हो, थम्स अप बिल्कुल बिंदास डालिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा कि उन्हें पता चल सके और वो परेशान ना हो। लिंक मैं दोनों की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं अदानी पोर्ट की। अदानी पोर्ट का शेयर अपवर्ड रैली कर रहा है, 52 वीक का हाई बना रहा है। इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी ऑपरेटर है, अदानी ग्रुप का पार्ट है। अदानी ग्रुप ने अक्टूबर में कृष्णापट्टनम पोर्ट को एक्वायर किया 12,000 करोड़ रुपए में, और ये होने के बाद से अगर आप गौर करोगे तो अक्टूबर के बाद से स्टॉक में और भी अच्छी चाल दिखी। साथ में अदानी पोर्ट ने अपना मार्जिन भी इंप्रूव कर लिया इस साल 58% से 68%, और उन्होंने जो कृष्णापट्टनम पोर्ट को एक्वायर किया उससे 3 टाइम यील्ड होने की उम्मीद है, यानी ग्रोथ मिलेगा। और जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन होती जा रही है उससे और भी फायदा बढ़ता चला जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में मार्जिन 68% से बढ़कर 80% होने की उम्मीद है, यानी फंडामेंटली एक ग्रोथ जो बढ़ता हुआ दिख रहा है वो आने वाले वक्त में इसको एक्वायर करने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ है वो है चार्ट पे बन रहा है कुछ अच्छा सा कहानी। चार्ट पे चलने से पहले क्या आपको गुड न्यूज़ पता है कि बहुत ही जल्दी हम लोग रात के 10:30 बजे का एक शो स्पेशल शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की क्लास देंगे, टेक्निकल एनालिसिस विद मुकुल अग्रवाल। और जिन्होंने भी अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है या बेल आइकॉन हिट नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीक से जब ये स्टार्ट करूँगा लाइव आना रात के 10:30 बजे, तो आप सब एवरीडे जुड़ेंगे। कोशिश रहेगी एवरीडे या एक दिन 2 दिन के अल्टरनेट तौर पे, तो आप सबको फ़ायदा मिल सके। और याद रखिएगा इसके बदले में हमें सिर्फ प्यार चाहिए, 5000 लाइक ईच एंड एवरी वीडियो पे, जिससे हम भी मोटिवेट होकर आपको देते रहें बहुत ही ढेर सारा प्यार। तो अब चलते हैं अदानी पोर्ट पे। अदानी पोर्ट जो ये 440 के ऊपर जो 471 मारा है, इट्स अ रियल गुड ब्रेकआउट। तो किसी भी कारण से थोड़ा भी रिट्रेसमेंट मिलता है तो आप ये समझिएगा कि अदानी पोर्ट 440 के ऊपर में बहुत अच्छा है। तो आप 440 के पास में अब हर समय अगेन जैसा कि 440 के पास में आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हर समय 440 आए, तो 2-4-5 रुपए का वैल्यू नहीं होता है, और साथ में दौड़ के ट्रेड करना नहीं चाहिए। तो एज पर माय सजेशन थोड़ा भी अगर वहाँ पे मिले तो आप ध्यान दीजिएगा और इस स्टॉक को रखिएगा। तो शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से टाटा केमिकल ने आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया, टाटा मोटर ने अच्छा रिटर्न दिया, तो ये भी एक अच्छा रिटर्न दे सकता है शॉर्ट टर्म में। तो उम्मीद करूंगा जो भी स्टॉक दिए पसंद आए होंगे। साथ में हमारी जो नई नई कोशिशें हैं आप लोगों के लिए, उसके बदले में बस लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। 10 दिसंबर की ऑनलाइन क्लास जहां बेसिक एडवांस सीक्रेट सब समझाएंगे, सब सिखाएंगे, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करवाएंगे, स्टॉक सिलेक्शन करवाएंगे, ट्रेड करने से पहले कोई भी हेल्प की नीड होगी सारा बेनिफिट मिलेगा। तो सीखें और जीतें। थैंक यू सो मच।